हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंस और हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, तो चलिए काल क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले काल की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप या किसी परिवर्तन में किसी कार्य का पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध हो उसे बोलते हैं काल या टेंस। ठीक है, मतलब कोई क्रिया है या उसके रूप या कोई परिवर्तन है तो उसके उस कार्य में किसी के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की बोध हो उसे बोलते हैं काल। ठीक है, अब देखते हैं काल। तो काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्य काल। ठीक है, तो चलिए उसके अब पहले देखते हैं वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल उस काल को कहते हैं जिसमें किसी कार्य के निरंतरता होने का बोध हो। मतलब कोई कार्य है जो निरंतर हो रही है या निरंतरता होने का बोध हो। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। अब वर्तमान काल तो पहला है, लेकिन इसके भी इस वर्तमान काल के भी कई प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल में। सामान्य वर्तमान काल में देखेंगे तो वह लिखता है। ठीक है, ये सामान्य है, मतलब वह लिखता है। हम तो बोलते हैं कि वह लिखता है, लेकिन पता नहीं कि लिख रहा है कि लिख चुका है कि क्या है, वो संबंध पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि वह लिखता है। ठीक है, ये क्या हो गए सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा देखते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तत्कालिक मतलब तुरंत। तो वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, ये क्या है तत्कालिक वर्तमान काल है। मतलब वो लिख रहा है तो देख रहे हैं तो तत्काल उसको देख रहे हैं, तो मतलब क्या बोल रहा है कि वह लिख रहा है। ये क्या है तत्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो पूर्ण हो चुका है या पूर्ण हुआ है, तो वह लिख चुका है। वह लिख चुका है मतलब पूर्ण हो गया। ठीक है, वह लिख चुका है, क्या है पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध मतलब संभव असंभव। संदिग्ध मतलब क्या है असंभव। ठीक है, वह लिखता होगा। संदिग्ध वर्तमान मतलब वह लिखता होगा, मतलब वो होगा है कि मतलब लिख रहा होगा कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन लिखता होगा, ये संदिग्ध है। ठीक है, मतलब किसी कार्य का संदिग्ध हुआ ना, मतलब लिखता होगा, ऐसा करके मतलब कंप्लीट नहीं है ना। इसी तरह से पांचवा और इसके अंतिम वर्तमान काल, ये उसको होता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वह लिखता हो, वह लिखता हो सके वह लिखता हो, वह सके वह खाता हो सके वो पीता हो सके वो घूमता हो, इसी टाइप का संभाव्य। ये सब क्या है सामान्य वर्तमान काल के प्रकार हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल मतलब ठीक है ये। चलिए इसके बाद देखेंगे भूतकाल। सेकंड देखते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल में किसी कार्य की समाप्ति या का बोध हो उसे बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, तो चलिए इसके प्रकार देखते हैं। पहला सामान्य भूत, सीता गई। सामान्य क्या है सीता गई, गई मतलब चली गई। ठीक है, ये क्या है सामान्य भूत में आते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं आसन्न भूत। दूसरा देखते हैं आसन्न भूत, मतलब सीता गई है, सीता गई है, कहाँ गई है पता नहीं है, उसको बोलते हैं आसन्न भूत। ठीक है, तीसरा क्या है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब सीता गई थी, मतलब गई थी क्या है पूर्ण भूत है। ठीक है, सीता गई थी। ठीक है, तो ये क्या है पूर्ण भूत है। इसी तरह से अब चौथा देखते हैं अपूर्ण भूत। सीता जा रही थी, अपूर्ण मतलब क्या है जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी पता नहीं है, वो जा रही थी, तो क्या है अपूर्ण भूत है। ठीक है, अब देखते हैं संदिग्ध मतलब संदेह रूप में। सीता गई होगी मतलब गई होगी कहाँ पता नहीं, लेकिन गई होगी, ये क्या है संदिग्ध है। ठीक है, इस तरह से हेतु हेतु मदभूत। अब हेतु हेतु मदभूत मतलब सीता जाती, अब कहाँ जाती है पता नहीं, लेकिन वो जाती है। कहाँ कौन तो सीता जाती है, लेकिन कहाँ है तो पता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए लास्ट देखते हैं भविष्य काल। इसमें किसी कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, ठीक है, मतलब किसी कार्य में भविष्य में होने का बोध हो, उसको बोलते हैं भविष्य काल। तो इसके भी प्रकार होते हैं सामान्य भविष्य। तो राम पढ़ेगा, ये क्या है, सामान्य भविष्य है, ठीक है। वह पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, मोहन खाएगी, ये सब क्या है, भविष्य, सामान्य भविष्य है। और उसी बात देखो संभाव्य भविष्य, संभव है राम पढ़े। अब देखो संभव, संभाव्य मतलब संभव है राम पढ़े, राम पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन संभव क्या है, पढ़े, ठीक, कंफर्म नहीं है कि राम पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन पढ़े। ये तीसरा हेतु तो मत भविष्य, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, मतलब ये है संभव, हेतु तो मत है कि जब राम छात्रवृत्ति मिलेगी किसको, राम को, तभी वो पढ़ेगा। तो वही है कि हेतु तो मत भविष्य, मतलब कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, ये क्या है, हेतु मत भविष्य है। ठीक है, चलिए आपका कंप्लीट हो गया है काल।